नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं देश दुनिया की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। ईरान की आग लगाने की धमकी से दहला तेल बाजार, ट्रंप भी हो गए सतर्क, सभी देशों को रूसी तेल खरीद पर दी अस्थायी ढील। ईरान का दावा, इराक में मार गिराया अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान, अमेरिका ने नकारा। गहराएगा पश्चिम एशिया संकट, इराक में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी सैनिक की मौत, कई घायल, मैक्रो ने दी बड़ी चेतावनी। बेरूत में इसराइल का हमला, ऊर्जा संकट के बीच दक्षिण कोरिया ऊर्जा वाउचर की तैयारी में। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के जहाजों को ग्रीन सिग्नल, ईरान बोला इंडिया हमारा दोस्त। युद्ध से खेती पर भी संकट, भारत ने चीन से यूरिया के लिए मांगी मदद। अफवाह फैला रही कांग्रेस, पीएम ने असम दौरे पर पंडित नेहरू का जिक्र कर नीतियों पर बोला हमला। अगले हफ्ते ईरान पर करेंगे बड़ा हमला, ट्रंप की धमकी। सऊदी ने तेहरान के 28 ड्रोन किए तबाह। 92,700 मीट्रिक टन गैस लेकर आ रहे शिवालिक और नंदा, सरकार ने बताया कालाबाजारी के खिलाफ देश भर में छापेमारी। किसी भी कीमत पर होर्मुज को खुला रखेगा अमेरिका, ट्रंप ने ईरान को दी सख्त चेतावनी। ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइल शहर की दिखाई झलक, आत्मघाती ड्रोन से होर्मुज ब्लॉक करने की तैयारी। यूपी विधानसभा चुनावों के पहले भाजपा संगठन को बदलने की तैयारी, 1.5 दशक के बाद होगा बड़ा बदलाव। यूपी के हापुड़ में एलपीजी संकट के बीच कालाबाजारी का खुलासा, प्रशासन ने छापा मार घर से 32 गैस सिलेंडर किए जब्त। यूपी के अलीगढ़ में भाजपाइयों के 2 गुटों में फायरिंग, राहगीर सहित 3 घायल, 12 पर रिपोर्ट दर्ज, दोनों गुट सांसद के करीबी। गैस सिलेंडर के लिए मारामारी बुलानी पड़ रही पुलिस, यूपी के ज्यादातर जिलों में एक जैसे हालात। यूपी में सिलेंडर की कालाबाजारी रोकेगी एसओजी, अफवाह फैलाने वालों पर नजर, पुलिस आयुक्त ने दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश में फिर से मौसम लेगा करवट, 15 और 16 मार्च को इन जिलों में बारिश का अलर्ट, धुंध होगी खत्म। अखिलेश यादव ने कहा, हार के डर से पंचायत चुनाव नहीं करवा रही है भाजपा। यूपी के बुलंदशहर में सनसनीखेज वारदात, रेलवे लाइन के पास मिली 3 लाश, युवक और मासूम बच्ची के शव पड़े थे नीचे, भाभी पेड़ से लटकी मिली। यूपी के गाजीपुर में गैस सिलेंडर के लिए धूप में खड़ा बुजुर्ग बेहोश, वीडियो वायरल, उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी। यूपी के कानपुर में चोरी होने का मामला, सोते रहे घरवाले और लाखों के जेवरात ले उड़े शातिर, कमरे का ताला और बक्से की कुंडी टूटी, मिली जांच शुरू। यूपी के गोरखपुर जिले में सिलेंडर लेने जा रहे किशोर की वाहन की चपेट में आने से मौत, 3 दिन से एजेंसी के चक्कर लगा रहा था आयुष। यूपी के श्रावस्ती जिले में ट्रक व डीजल टैंकर की आमने सामने भिड़ंत, एक चालक की मौत, दूसरा भाग निकला। धमाके की साजिश नाकाम, हरियाणा में 3 युवक विस्फोटक के साथ गिरफ्तार, एसटीएफ ने बीच रास्ते दबोचा, सामने आया वीडियो। मौसम होगा उग्र, आज से 7 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी, भयंकर आंधी की भी चेतावनी, 5 डिग्री तक गिरेगा पारा। भाजपा की डबल इंजन सरकार असम के तेज विकास के लिए काम कर रही, गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी। आगामी चुनाव से पहले सीएम बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, एससी और ओबीसी समुदायों को लुभाने के लिए किया बड़ा ऐलान। बिहार के खगड़िया को सीएम नीतीश की बड़ी सौगात, 304 करोड़ की 319 विकास योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री टीएमसी पर बरसे कोलकाता के ब्रिगेड मैदान, रैली में भरी हुंकार, कहा बंगाल से महाजंगलराज खत्म होगा। 70 सेकंड में 14 करोड़ के गहने लूटे, अमेरिका में भारतीय ज्वेलर के शोरूम में बदमाशों ने ऐसे दिया डकैती को अंजाम। यूपी के बुलंदशहर में प्यार में पागल भाभी ने युवक ने शादी से किया इनकार, महिला ने देवर व बेटी की हत्या की, फिर खुद भी फंदे से लटकी। यूपी के मेरठ में प्रसव के बाद नवजात बच्ची की मौत, अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप, क्लिनिक पर परिजनों का हंगामा। प्रदेश में रविवार से मौसम लेगा यूटर्न, 2 दिन कई जिलों में बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना, अलर्ट जारी। ईरान की आग लगाने की धमकी से दहला तेल बाजार, ट्रंप भी हो गए सतर्क, सभी देशों को रूसी तेल खरीद पर दी अस्थायी ढील। पश्चिम एशिया में जारी भीषण टकराव ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को संकट में डाल दिया है। ईरान की ओर से क्षेत्र के तेल और गैस के ढांचे को आग लगाने की धमकी के बाद हालात और विस्फोटक हो गए हैं। इसी बीच अमेरिका ने बड़ा कदम उठाते हुए रास्ते में मौजूद रूसी तेल की खरीद पर सभी देशों को अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। ईरान का दावा, इराक में मार गिराया अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान, अमेरिका ने नकारा जाने मामला। ईरान ने दावा किया है कि इराक के विद्रोही गुट ने अमेरिका का एक सैन्य विमान मार गिराया है।
इसमें 6 सैनिकों की मौत की बात कही गई है। हालांकि अमेरिकी सेना ने विमान गिरने की पुष्टि तो की है, लेकिन किसी भी हमले से इनकार किया है। फिलहाल मौके पर बचाव कार्य जारी है। गहराएगा पश्चिम एशिया संकट, इराक में ड्रोन हमले में फ्रांसीसी सैनिक की मौत, कई घायल, मैक्रों ने दी बड़ी चेतावनी। पश्चिम एशिया में जारी भीषण संघर्ष अब और खतरनाक रूप लेता दिख रहा है। इराक के कुर्द क्षेत्र एरबिल में ड्रोन हमले में एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हुए। इस बात की पुष्टि खुद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की। फ्रांसीसी सैनिक वहां अंतर्राष्ट्रीय मिशन के तहत इराकी सेना की मदद कर रहे थे। यूपी विधानसभा चुनावों के पहले भाजपा संगठन को बदलने की तैयारी, 1.5 दशक के बाद होगा बड़ा बदलाव, जानिए प्लान। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा अपने संगठन को नए तरीके से बदलाव करने की तैयारी में है। कुछ पुराने नेताओं को हटाए जाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार इस बार बदलाव केवल औपचारिक नहीं होगा, बल्कि इसका असर जमीनी स्तर पर भी दिखाई देगा। संगठन में जातीय, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आगामी चुनाव से पहले सीएम बनर्जी का मास्टर स्ट्रोक, SC ओबीसी समुदायों को लुभाने के लिए किया बड़ा ऐलान। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी ने एक नया राजनीतिक और सामाजिक मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने शुक्रवार को घोषणा की कि उनकी सरकार मुंडा, कोरा, डोम, कुंभकार और सदगोप समुदायों के लिए नए सांस्कृतिक और विकास बोर्ड बनाएगी। सीएम ममता के अनुसार यह कदम न केवल इन कमजोर और पिछड़े समुदायों के अधिकारों और परंपराओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में तरक्की को भी बढ़ावा देगा। उत्तर प्रदेश में फिर से मौसम लेगा करवट, 15 और 16 मार्च को इन जिलों में बारिश का अलर्ट, धुंध होगी खत्म। यूपी में मौसम एक बार फिर से करवट लेगा। 15 और 16 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कई दिनों से धुंध व कोहरे की समस्या से बृहस्पतिवार को लगभग निजात मिली। हालांकि कुछ तराई व पश्चिमी जिलों में अभी भी सुबह के समय हल्की धुंध रही। 70 सेकंड में 14 करोड़ के गहने लूटे। अमेरिका में भारतीय ज्वेलर के शोरूम में बदमाशों ने ऐसे दिया डकैती को अंजाम। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय मूल के ज्वेलरी शोरूम में बड़ी लूट की घटना सामने आई है। नकाबपोश लुटेरों ने महज 70 सेकंड के भीतर करीब 14 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के गहने लूट लिए। हम 5 साल तक जंग लड़ने को तैयार, ईरान के सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम ने अमेरिका को दी चेतावनी। पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। भारत में ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि ईरान इस समय अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करना चाहता और यदि जरूरत पड़ी तो युद्ध को लंबे समय तक जारी रखने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा, मुझे इस युद्ध की कोई समय सीमा नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि ईरान अंत तक लड़ने के लिए तैयार है, चाहे यह संघर्ष 5 साल तक ही क्यों न चले। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को किस राज्य, जिले और शहर से देख रहे हैं।